मैकेनिकल इंजीनियरिंग की दुनिया में अगर कुछ सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो है सटीकता, मतलब प्रिसिजन। और इस प्रिसिजन के पीछे एक गुमनाम हीरो काम करता है, आईटीआई फिटर। चलिए आज समझते हैं इस कुशल पेशे के हर पहलू को, जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी आईटीआई से निकलकर हमारी दुनिया को आकार देते हैं। कभी सोचा है कि हमारे चारों तरफ की ये बड़ी बड़ी मशीनें, गाड़ियों के पुर्जे और फैक्ट्रियों के उपकरण, ये सब इतनी परफेक्शन से कैसे काम करते हैं? इन सब के पीछे एक ही जवाब है, एक स्किल्ड फिटर का हाथ। एक अनुभवी फिटर हैं विशाल कुमार। वो इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बताते हैं। वो कहते हैं कि उनका काम बस ये पक्का करना है कि हर छोटा बड़ा हिस्सा अपनी सही जगह पर एकदम परफेक्टली फिट हो। और बस यही एक लाइन इस पूरे प्रोफेशन का सार है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले कि एक आईटीआई फिटर असल में होता कौन है, फिर देखेंगे कि उसकी ट्रेनिंग कैसे होती है, उसके सबसे ज़रूरी औजार कौन से हैं, और आखिर में इस फील्ड में एक अच्छा करियर कैसे बनाया जा सकता है। तो सवाल वही है, आखिर एक फिटर है कौन? देखिए, ये वो कुशल कारीगर है जो कागज पर बने मुश्किल ब्लूप्रिंट्स को असलियत में बदलता है। कैसे? मशीनरी को जोड़कर, उसे इंस्टॉल करके और फिर उसकी देखभाल करके। और जानते हैं इसमें सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? एक फिटर का 75% काम हाथ से होता है। जी हाँ, फाइलिंग और चिपिंग जैसी बारीक कारीगरी में हाथ की सफाई ही सब कुछ है। सिर्फ 25% काम ही भारी मशीनों पर होता है। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि टेक्निकल ड्राइंग्स यानी ब्लूप्रिंट्स को पढ़ने और समझने की काबिलियत ही इस काम की असली नींव है। यही तो वो नक्शा है जो पूरी असेंबली को गाइड करता है और पक्का करता है कि हर चीज़ इंच इंच सही हो। तो सवाल ये है कि ये हुनर आता कहाँ से है? इसका जवाब है आईटीआई के कोर्स में, जो प्रैक्टिकल स्किल्स और सुरक्षा के पक्के नियमों का एक परफेक्ट मिक्सचर है। देखिए, ट्रेनिंग में सब कुछ कवर होता है, सेफ्टी रूल्स से लेकर वेल्डिंग की तकनीक तक, ड्रिलिंग की सटीकता से लेकर हाथ के औजारों के सही इस्तेमाल तक। और हाँ, लेथ और ग्राइंडर जैसी पावरफुल मशीनों को चलाना भी इसी कोर्स का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। एक बात समझ लीजिए, यहाँ सेफ्टी सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये सबसे पहला और सबसे ज़रूरी नियम है। इसीलिए गॉगल्स और स्टील टो वाले जूतों जैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई के इस्तेमाल पर इतना ज़्यादा जोर दिया जाता है। चलिए अब जरा उन औजारों पर नज़र डालते हैं जो असल में एक फिटर के हाथों का ही एक हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि एक फिटर का असली हुनर उसके टूल्स पर उसकी पकड़ से ही पता चलता है। तो ये है 3 सबसे बेसिक लेकिन सबसे ज़रूरी मापने वाले औजार। स्टील रूलर लंबाई चौड़ाई के लिए, ट्राई स्क्वायर ये चेक करने के लिए कि कोने 90 डिग्री पर हैं या नहीं, और कैलिपर ये उन जगहों की माप लेता है जहां रूलर नहीं पहुंच सकता, जैसे किसी पाइप का अंदरूनी या बाहरी व्यास। और सटीकता इतनी ज़रूरी है कि कैलिपर भी अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरह के आते हैं। और हाँ, कुछ औजारों के नाम तो बड़े मज़ेदार होते हैं, जैसा कि विशाल कुमार ने बास्टर्ड फाइल के बारे में मजाक में बताया। नाम भले ही थोड़ा अजीब लगे, पर इसका काम बहुत ज़रूरी है। जब किसी मेटल के पीस से तेजी से और ज़्यादा मटेरियल घिसकर हटाना हो, तो यही बास्टर्ड फाइल सबसे पहले काम आती है। अब 2 बहुत ज़रूरी प्रोसेस को समझते हैं, टैपिंग और रीमिंग। टैपिंग का मतलब है किसी छेद के अंदर चूड़ियां बनाना ताकि उसमें कोई स्क्रू या बोल्ट फिट हो सके। वहीं दूसरी तरफ रीमिंग का इस्तेमाल पहले से बने छेद को और ज़्यादा सटीक और चिकना बनाने के लिए होता है ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। तो ठीक है, थ्योरी हो गई, टूल्स देख लिए, पर असली दुनिया में एक फिटर इन स्किल्स को इस्तेमाल कैसे करता है? चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि एक हाइड्रोलिक सिस्टम बार बार खराब हो रहा है। एक अच्छा फिटर क्या करेगा? सबसे पहले वो प्रेशर की रीडिंग को ध्यान से समझेगा, फिर प्रॉब्लम की असली जड़ तक पहुंचेगा। हो सकता है कोई वाल्व खराब हो, और आखिर में उस खराब हिस्से को बदलकर पूरे सिस्टम को दोबारा सेट कर देगा। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। वर्कशॉप में सुरक्षा किसी एक की नहीं बल्कि सबकी जिम्मेदारी होती है। अगर कोई साथी सेफ्टी रूल्स को नज़रअंदाज कर रहा है तो उसे तुरंत लेकिन प्रोफेशनल तरीके से टोकना बहुत ज़रूरी है। इसी से एक सुरक्षित माहौल बनता है और सब सेफ रहते हैं। यहाँ एक सुनहरा नियम है, किसी भी चीज़ को काटने या फिट करने से पहले हर माप को कम से कम 2 बार ज़रूर जांचो।
ये एक छोटी सी आदत बाद में होने वाले बड़े खर्च और समय की बर्बादी से बचाती है। अब बात करते हैं भविष्य की। इस प्रोफेशन में करियर का रास्ता कैसा है और लंबी कामयाबी के लिए कौन से गुण सबसे ज्यादा जरूरी हैं? इस फील्ड में करियर का रास्ता बिल्कुल साफ है। सफर एक अप्रेंटिस के तौर पर शुरू होता है, जहां आप सीखते हैं, फिर अनुभव के साथ एक इंडिपेंडेंट फिटर बनते हैं। आगे चलकर आप मुश्किल प्रोजेक्ट्स को संभालने वाले सीनियर फिटर बनते हैं और आखिर में लीड फिटर, जो पूरी टीम और प्रोजेक्ट्स को मैनेज करता है। तो इस फील्ड में सफलता की कुंजी क्या है? बस 3 चीजें: अपने औजारों पर जबरदस्त पकड़, अपने काम और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेना और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहना। विशाल कुमार के ये शब्द इस पेशे के दिल को छू लेते हैं। अपने हाथों से कुछ बनाना और दिमाग से मुश्किल समस्याओं को सुलझाना, ये जो एहसास है, ये वाकई बहुत खास है। ये उस बुनियादी ढांचे को बनाने जैसा है जिस पर हमारी दुनिया चलती है। तो अगली बार जब आप किसी भी मशीन को चलते हुए देखें, चाहे वो कार का इंजन हो या फैक्ट्री का कोई उपकरण, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा उन अनदेखे हुनर और उन कुशल हाथों के बारे में जिन्होंने ये सब मुमकिन बनाया है।